श्री शनिवार के दिन शनिवार की व्रत कथा सुनने मात्र से होगी शनिदेव की कृपा। तो आज हम लोग संपूर्ण श्री शनिवार की व्रत कथा श्रवण करना है। तो आज शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की 7.5 बैठे हो, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनि व्रत का कथा पढ़नी चाहिए। शनिदेव की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि शनिदेव की इस कथा के बारे में और शनिवार व्रत कथा। तो एक समय की बात है, सभी ग्रह में सर्वश्रेष्ठ होने के लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रह को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार करने के बाद धातु, स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीपल, शीशा, राग, जस्ता और लोहे के सिंहासन बनवाए और उनको कम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रह से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वो नाराज हो गए। फिर हम लोग सुनते हैं कि सिर नीचे करके क्यों चलते हैं शनिदेव। पत्नी ने क्यों दिया था श्राप। तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम जानबूझकर ऐसा किए हो। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई है तो राम का वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़े का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए और राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदेगर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने की आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने उनसे एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक वाले ने पानी पिलाकर तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिए, अपने नाम उज्जैन का विका बता दिए। सेठ विका को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा कि एक खुटी पर हार टंगा है और खुटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने विका को कोलवाला से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने विका के हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। विका को देखकर उस पर दया आई। उसने बैलगाड़ी में बिठाकर आगे चल दिए। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। विका वर्षा ऋतु में मल्हा गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद कर बैठी। हार कर राजा ने बेटी की विवाह विका से कर दिए। शनिदेव कैसे बने फलमदाता, यह पढ़े पौराणिक कथा। तो एक रात शनिदेव ने विका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुझमें मुझसे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी ने न दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मीका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उसका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी
श्री कौरी से उनका विवाह करवा दिया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नी मनभाविनी एवं श्री कौरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव का छोटा बताया था, लेकिन वे सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिवार के दिन यह पढ़ने सुनने से शनिदेव की कथा सुनेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस तरह से शनिवार के दिन शनिदेव की व्रत कथा सुननी चाहिए। सुनने मात्र से हमें शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।